उनको तो पहले स्कूल जाना है, ABCD पढ़नी है, ठीक है ना, बेसिक इंग्लिश सीखनी है। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनको इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन बोल नहीं सकते। अगर मैं उनसे पूछूं क्या समझ आया बताओ, इंग्लिश में बताओ, तो वो अटक जाएंगे वहां पर जाकर के। इसके पीछे रीजन क्या है, इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? एक तो है सुपरफिशियल लेवल के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, वो मैं आपको आकर के बताऊं कि देखो अपनी ग्रामर को ऐसे ठीक कर लो, ये कुछ वर्ड्स हैं अगर आप अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, व्हाटएवर। बट ये नहीं है प्रॉब्लम की जड़। प्रॉब्लम की जड़ कुछ और ही है। पहले हमको समझना पड़ेगा हम करते क्या है। हम कोई कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं और वो गलती कोई डीपली समझता नहीं है कि वो गलती क्या है। अगर वो हमको पकड़ में आ जाए तो हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वो गलती ये है, आप मुझे बताना मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। वो गलती ये है कि जब आप हिंदी में बोल रहे होते हो तो हिंदी में ही सोच रहे होते हो, उसको ध्यान से सुनना, और हिंदी में ही बोल रहे होते हो। लेकिन जब इंग्लिश में बोलते हो तो पहले हिंदी में सोचते हो, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, फिर बोलते हो। यस और नो? ये प्रॉब्लम की जड़ है। अगर किसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें फिर इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी, फिर आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यानी कि आप इंग्लिश में ही सोचो और बोल दो, वो जो बीच का गैप है वो हट जाए, ज्यादा सोचना ना पड़े। तो अब ऐसा क्यों होता है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं? हम कन्वर्ट करके क्यों बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं बोल पा रहे? जबकि वर्ड्स हमको पता है कि इसको ट्री बोलते हैं, इसको बॉटल बोलते हैं, इसको संदीप बोलते हैं, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, आपको पता है, लेकिन उसको हमको कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्या जड़ है? आराम से सोचना, जल्दी में एकदम से बोलना मत, आराम से सोच करके बोलना। बताइए। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमारा ऐसा है, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि बचपन से जो हमारी हैबिट है, हैबिट इज द राइट वर्ड, कि हमारी हैबिट पड़ी हुई है हिंदी में सोचने की और हिंदी में बोलने की। तो ये सारा आदतों का खेल है। अगर डीपली हम समझ पाए कि हिंदी हमने कैसे सीखी और उन फंडों को अगर हम यहां पर अप्लाई कर पाए तो काम हो जाएगा, मतलब बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक है लंबा प्रोसेस कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां पर जा करके स्टेप बाय स्टेप सीखो, एक एक करके आपको बताएंगे वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये क्या, उसी में आदमी पागल हो जाएगा। एक तो पहले ही वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ रहा है, साथ में ये भी देखना पड़ रहा है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, हो गया ना, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सीख भी सकते होगे तो नहीं सीख पाओगे, अगर सीख भी जाओगे अंदर ही अंदर तो बोल नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर और खचड़ पचड़ हो गई। मतलब बेसिकली जैसे पानी है ना, वो बहता है कि मतलब कोई रुकावट ना आए, ऐसे वो बहनी चाहिए, उसको फ्लुएंसी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हिंदी हमने कैसे सीखी? अगर हमको ये समझ आएगा तो हम इंग्लिश को भी सीख सकते हैं और बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। क्या आपने पढ़ करके सीखी? मतलब जो स्कूल में हिंदी सिखाई तब आपको हिंदी समझ में आई, या उससे पहले ही आप हिंदी सीख चुके थे? हाँ, जब हिंदी में वो चैप्टर शुरू हुए थे स्कूल में, उससे पहले ही आप कई गालियां सीख चुके थे, बहुत कुछ सीख चुके थे, है ना? हाँ, आप आराम से बात कर पाते थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे, किसी से कुछ मांगना है मांग लेते थे, व्हाटएवर। तो कैसे सीखी हमने हिंदी? इंटरैक्शन करके। लेकिन इंटरैक्शन, हमें तो हिंदी आती ही नहीं, हम इंटरैक्ट कैसे करें? इंटरैक्शन तो तब होता है जब दोनों लोग दोनों तरफ से इंटरैक्ट करें। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था? ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्युटली। मतलब हम लोगों को ऑब्जर्व करते रहते थे और कॉपी करते थे, इमिटेट। जैसे नकलची बंदर, आपने एक वर्ड सुना होगा, कभी किसी बंदर के सामने जाओगे, ऐसे ऐसे खुजाओगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, व्हाटएवर, तो बंदर भी वही करने लग जाएगा। तो उस बंदर में और इंसान में ज्यादा फर्क नहीं है, आपको पता है, आप भी पहले बंदर ही थे, राइट? और कुछ लोग तभी बंदर हैं। तो हमने कैसे सीखा? जो भी हरकतें बड़ों को करते हुए देखा उसको कॉपी किया। वो बोल रहे हैं तो हमने भी वो बोलने की कोशिश करी, चाहे टूटा फूटा बोला, जैसा मर्जी बोला, लेकिन बोला। उन्होंने कोई अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो हम भी गुस्सा करना सीख गए, है कि नहीं? हमें पता है कि माँ बाप की आपस में लड़ाई हो रही है, बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी होती है, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ होता नहीं है, बैठे बैठे बस देखते रहते हैं। तो बच्चे ऑब्जर्व करते रहते हैं माँ बाप आपस में कैसे लड़ रहे हैं, कैसे माँ लड़ करके अपनी बात मनवा रही है बाप से। तो बच्चा वहां से सीख लेता है, बच्चे को समझ आ जाता है, अच्छा मुझे यही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानने वाले, है ना? तो बच्चा टेंट्रम करना सीख जाता है, और फिर उसको वो चीज मिल जाती है तो फिर अगली बार और टेंट्रम करता है, और ऐसे ही हम सीखते हैं। तो कहने का मतलब है, हम हिंदी कैसे सीखे? देखते रहे, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हिंदी आती ही नहीं तो समझ कैसे आएगी? बट धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते रहे, समझते रहे कि जब ये
इस तरह के वर्ड्स मुंह से निकलते हैं किसी के, तो उसके बाद में एक्शन क्या होता है, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, टॉय, तो इमीडिएटली हमको समझ